गिरिराज सिंह जब जिसको गांधी जी को जिसने मारा, गांधी जी के हत्यारा को आप धरती पुत्र बोल रहे हैं और जाकर प्रधानमंत्री विदेश में उसी गांधी जी का नाम लेकर अपना रोटी सेकते हैं, चमकते हैं। वो दुनिया में गांधी का एक रेलिवेंस है, गांधी जी एक पहचान है। तो गिरिराज सिंह का टिकट कट रहा है, अश्वनी चौबे का कट रहा है, रविशंकर जी का कट रहा है, ये सब रामा देवी का कट रहा है। जितना रिटायर्ड प्लेयर है सब मार्गदर्शन मंडली में जा रहा है। इस सबको आगरा या कांके में व्यवस्था करना है। एक से एक मौलाना आज़ाद भी शेरवानी पहनते। देश की आज़ादी में बहुत लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। देश के पहला प्रधानमंत्री शेरवानी पहनते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शेरवानी पहनते थे। इनका छक्का छुड़ा देते हैं, इनको बता देते हैं इनकी औकात क्या है। गुजरात की फैक्ट्रियों में बिहारी मजदूर खटता, मालिक बनता है 26 MP वाला गुजरात, 40 MP वाला मजदूर बनता है। भाजपा ने बिहार को क्या दिया? और इसी 9 साल में अपने पिताजी को आपने क्यों नहीं समझाया था? मोदी जी के खिलाफ इतना बोले थे तो पिताजी झूठा है कि आप झूठा है? कल तक पिताजी मोदी जी को ललकार रहे थे, आज आप मोदी जी का चालीसा पढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को धरतीपुत्र बता दिया है। यानी कहा है कि नाथूराम गॉडसे यहीं पैदा हुआ और वो इसी सरजमीन का बच्चा है। ये गिरिराज ने कहा। ये बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खामोश हैं, लेकिन विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह की भाषा बोलना उनके दिमागी संतुलन का प्रतीक है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ये मंत्री क्यों कह रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट आदिल हसन हैं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता है। गिरिराज ने जो बयान दिया, ये लड़ाई आप लोगों की पहले से होती रही है कि आपने कहा कि गॉडसे को ये लोग मानते हैं और आप लोग अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने तो पब्लिक डोमेन में यह करके कह दिया कि वो धरती पुत्र था। भाई तो धरती पुत्र था तो प्रधानमंत्री जी गांधी जी के मूर्ति पर, गांधी जी के फोटो पर काहे झुक के प्रणाम करते हैं? ये दोगला नीति भाजपा की क्यों है? गिरिराज सिंह जब जिसको गांधी जी को जिसने मारा, गांधी जी के हत्यारा को आप धरती पुत्र बोल रहे हैं और जाकर प्रधानमंत्री विदेश में उसी गांधी जी का नाम लेकर अपना रोटी सेकते हैं, चमकते हैं। बिना गांधी जी का नाम लिए हुए भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हो या भारत का कोई भी नागरिक हो, वो दुनिया में गांधी का एक रेलिवेंस है, गांधी जी एक पहचान है। हर जगह जाकर गांधी जी का नाम लेते हैं। लेकिन हमारा कहना तो एक साफ है कि हम देश में, हमारा एक साफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कॉल है कि हम अम्बेडकर को गांधी जी से बड़ा मानते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उन्होंने जो किया, जो भारतीयों के लिए, जो इंसानियत के लिए, उससे बड़ा कोई लीडर नहीं हो सकता है। और आपने देखा कि हमेशा हम लोग साथ भी खड़े रहे। पहली बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय भीम जय मीम का नारा पार्लियामेंट में किसी ने दिया तो बैरिस्टर साहब ने दिया। पार्लियामेंट में बाज़ाब्ते बैरिस्टर साहब ने बोला है कि मैं गांधी से भी बड़ा लीडर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ और हम मानेंगे। और तो गिरिराज सिंह का टिकट कट रहा है, अश्वनी चौबे का कट रहा है, रविशंकर जी का कट रहा है, ये सब रामा देवी का कट रहा है। जितना रिटायर्ड प्लेयर है सब मार्गदर्शन मंडली में जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी जान गए हैं कि सबको आगरा या कांके में व्यवस्था करना है, तो इसलिए बोल रहे हैं किसी तरह TRP मिल जाए, किसी तरह मेरी जगह फिर से मिल जाए। लेकिन दुकान सबकी शटर बंद हो गई है। ये मीडिया जिंदा है, इनको जिंदा रखा हुआ है क्योंकि इनके कुछ लोग मीडिया में हैं। आपने देखा इनके घर में चोरी हुई थी, कितने रुपए की चोरी हुआ, लाखों रुपए की, और इन्होंने 5 लाख और 3 लाख रुपए का रिपोर्ट कराया था, झूठ बोला था। तो झूठ तो इनके फितरत में है। अगर ये पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे, मुसलमान का नाम नहीं लेंगे, बिरयानी का नाम नहीं लेंगे, निहारी पाया का नाम नहीं लेंगे, नवाज शरीफ का नाम नहीं लेंगे, जिन्ना का नाम नहीं लेंगे, मस्जिद का नाम नहीं लेंगे, तो नींद नहीं आएगी इनको। मुसलमानों के बिना इनकी राजनीति कुछ नहीं है इनकी। लेकिन मेरा कहना, भाजपा से ओपन चैलेंज करता हूँ, मुसलमान, मस्जिद, पाकिस्तान, बिरयानी, शेरवानी, निहारी के अलावा भी अगर है हिम्मत तो चुनाव लड़ लो ना। मुसलमान नहीं रहता तो तुम लोग एक भी सीट जीत नहीं पाते। जो एक बड़ी हिंदू कम्युनिटी को डराते हो मुसलमान के डर पर, आज तक हिंदू कभी खतरे में नहीं था क्या? कभी नहीं था हिंदू। ये भाजपा पर बात होती है आदिल साहब, शेरवानी पर, वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ इशारा होता है उनका। हाँ तो भाई पंडित नेहरू भी शेरवानी पहनते थे, एक से एक मौलाना आज़ाद भी शेरवानी पहनते। देश की आज़ादी में बहुत लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। देश के पहला प्रधानमंत्री शेरवानी पहनते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शेरवानी पहनते थे। तो उनको दिक्कत है उनको, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बेबाकी से बोलते हैं, इनका छक्का छुड़ा देते हैं, इनको बता देते हैं इनकी औकात क्या है। तो इनको लगता है कि शेरवानी मतलब परेशानी। एक सच्चाई है, तो हम तो शेरवानी भी पहनेंगे और हम तो बिरयानी भी खाएंगे, ये हमारा उसूल है, हम इस पे बदल नहीं सकते। लेकिन आज लिख लीजिए, गिरिराज सिंह का टिकट कट रहा है, इसलिए टावर जो होता है ना, नेटवर्क बिगड़ गया है, इसलिए कुछ भी बोल रहा है ताकि मीडिया में रहे। या मोदी झूठा है या गिरिराज झूठा है, ये बतला दें। और औरंगजेब तो यहीं पैदा हुए थे,
शाहजहां तो यहीं पैदा हुए थे, बहादुर शाह जफर तो यहीं पैदा हुए थे। बहादुर शाह जफर के सामने उनके दोनों बेटा को कत्ल करके अंग्रेज ने तख्त पे रख दिया। प्रधानमंत्री गए थे उनके और प्रधानमंत्री उनके मजार पर जाकर फातिहा पढ़े, और उन्हीं उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दादा के लाल किला पर जाकर प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे हैं, और उन्हीं के पोता के मजार पर जाकर प्रधानमंत्री फातिहा पढ़ रहे हैं। या प्रधानमंत्री झूठा है या गिरिराज झूठा है, गिरिराज सिंह बता दे। तो या प्रधानमंत्री के क्रेडिबिलिटी पे चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि गिरिराज जी जब थे यहाँ भी यहाँ भी कुछ मीडिया हाउस इनको प्रमोट किया तो वहाँ पर बतलाएं रघुवंश जी भी ग्रामीण विकास मंत्री थे और गिरिराज सिंह भी ग्रामीण विकास मंत्री। बतला दीजिए बिहार को कितना फंड मिला रघुवंश जी के वक्त में और गिरिराज जी के वक्त में। मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूँ, 2014 हो और 2019 हो, आपने 2019 में 39 MP बीजेपी और NDA से दिया मोदी जी को, 2014 में आपने 32 से 34 MP दिया बिहार से मोदी जी को। बतला दीजिए कि एक भी मीटिंग नरेंद्र मोदी जी ने एक भी मीटिंग, अमित शाह जी ने एक भी मीटिंग बिहार के उत्थान के लिए या बिहार को बीमारू राज से बाहर निकालने के लिए या बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के लिए, विशेष दर्जा देने के लिए इन्होंने एक भी मीटिंग आज तक की? अच्छा, गुजरात की फैक्ट्रियों में बिहारी मजदूर खटता है, मालिक बनता है 26 MP वाला गुजरात, 40 MP वाला मजदूर बनता है। मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस पर भी जरा गौर कीजिए। उसी तरफ हम आ रहे हैं कि एक नेता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कह रहे हैं सम्राट चौधरी कि सीमांचल में घुसपैठ है, आएंगे तो जो गौ कोशी है उस पर पाबंदी लगाएंगे और जो लोग घुसपैठी है सीमांचल के इलाके में उन सबको भगा देंगे। तो इनको पता नहीं है कि देश का रक्षा मंत्री भाजपा ही से हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, देश का गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इनको नहीं पता है। ये BSF के इंटीग्रिटी पे सवाल कर रहे हैं, ये सीमा सुरक्षा बल के इंटीग्रिटी पे सवाल कर रहे हैं, है ना। जब देश का रक्षा मंत्री 9 साल से भाजपा के है, गृह मंत्री भाजपा से है, BSF हमारा है, SSB हमारा है, तो उस पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। जब हमारी सरकार का तो क्यों नहीं आप इतना दिन 17 साल नीतीश जी के साथ मलाई खाए तो नहीं दिखा था? असल बात ये पलटू राम के डबल पलटू हैं सम्राट चौधरी। इनके पिताजी मोदी जी को गाली दिए थे, आपने देखा, मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे। तो ये राजनीतिक से जब राजद का उरूज था तो राजद में मलाई खाएं, फिर जदयू का उरूज आया तो जदयू में मलाई खाएं, फिर उसके बाद मांझी जी का जब वक्त था तो मांझी जी के वक्त में मंत्री बने, मलाई खाए, फिर उसके बाद भाजपा में आ गए, क्योंकि इनको आदत है सत्ता के साथ रहने की। जानकारी तो है नहीं, जानकारी है नहीं सही, क्योंकि मलाई खाने की आदत है। उसूल वाला कोई आदमी रहता तो एक पार्टी में रहता। अब तक जितने उनके 50 साल 52 साल 55 साल उम्र होगी, 4 बार पार्टी बदल चुका है। कल CPM में चले जाए, CPI में चले जाए, कोई ठीक नहीं है। जो आदमी उसूल का नहीं रहता है वो उलूल जुलूल बात करता है। तो राजनाथ जी को चिट्ठी लिखिए ना भाई, अमित शाह जी को चिट्ठी लिखिए, लिखिए कि भाई घुसपैठ हो रहा है, भाई हो रहा है ना। तो इनको राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं? मानते हैं अमित शाह जी चुनाव प्रचार में ज़्यादा बिजी रहते हैं, मोदी जी सिर्फ चुनाव प्रचार में रहते हैं, राजनाथ जी भी उसी में रहते हैं। मानते हैं मणिपुर चल रहा है, इनको कोई मतलब नहीं, इनको हिंदू मुसलमान का कैसेट के अलावा कोई नहीं मतलब है। तो राजनाथ सिंह से पूछिए, डिफेंस मिनिस्टर वही है। नहीं, इसको तो मुद्दा वो बनाएंगे ना चुनाव में। आप लोग जाएंगे सीमांचल के अधिकार की बात करेंगे, वो इसको मुद्दा बनाएंगे यहाँ घुसपैठी है। तो मेरा कहना है सम्राट चौधरी जी बतलाएं कि 9 साल में सीमांचल को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। बिहार ने 35 MP दिया, बिहार ने 39 MP दिया, आपने बिहार को क्या दिया, भाजपा ने बिहार को क्या दिया। और इसी 9 साल में अपने पिताजी को आपने क्यों नहीं समझाया था? मोदी जी के खिलाफ इतना बोले थे तो पिताजी झूठा है कि आप झूठा है? कल तक पिताजी मोदी जी को ललकार रहे थे, आज आप मोदी जी का चालीसा पढ़ रहे हैं। समझ में नहीं आता है क्या? बाप बेटा में इतने डिफरेंस क्यों हो सकता है? उसी बाप के चलते आपको लोग पहचाना, उसी बाप के चलते आपको पॉलिटिक्स में एंट्री मिली। आपका अपना जो चुनाव खुद हार जाए MLC कोटा से, मैं तो चैलेंज करता हूं, है हिम्मत सम्राट चौधरी में तो किशनगंज से लोकसभा चुनाव लड़े अख्तरुल साहब के खिलाफ। है हिम्मत, वो कहते कि वहां नहीं जाएंगे, है हिम्मत तो सम्राट चौधरी लड़े, और इस बार MIM उनके खिलाफ इंशाल्लाह कैंडिडेट भी देगी। और यह विधानसभा में किशनगंज से, आज तक भाजपा का खाता किशनगंज में खुलने नहीं दिए हैं, आज तक खुलने नहीं दिए हैं। ये बार बार विधानसभा में किशनगंज में लड़ती हैं, आज तक है हिम्मत सम्राट चौधरी में तो लोकसभा लड़ ले अख्तर साहब के खिलाफ, लड़ ले विधानसभा, दिखला देंगे MIM की ताकत, सीमांचल के बेटे की ताकत, सीमांचल की मिट्टी की ताकत इंशाअल्लाह ताला। इन लोग सिर्फ माइक पर बोलता है, जमीन पर इन लोग कुछ नहीं बोलेगा। इनको जाकर इनको नहीं बोलेगा, जाके ये नहीं बोलेगा कि प्रधानमंत्री जी अभी विदेश गए थे, प्रधानमंत्री गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया, अभी किया तो इन्होंने गोडसे, क्योंकि मोदी जी ने यह झूठ बोला, गोडसे के मानने वाली को सांसद बनाया, जिसको मालेगांव में टेरर एक्यूज है उसको ये सांसद बनाते हैं, लेकिन विदेश में जानते हैं कि बिना गांधी जी की मेरी पहचान नहीं है।
बिना बाबा साहेब अम्बेडकर की मेरी पहचान नहीं है। और इंडिया में ये करते हैं, विदेश में जाएंगे तो मुसलमानों की मस्जिद में मोदी जी जाएंगे, मुसलमान कंट्री से माला पहनाएंगे, मुसलमान मंत्री से वहाँ का अवार्ड लेंगे, लेकिन भारत के मुसलमानों से इनको दिक्कत है। लेकिन विदेश में अपना क्योंकि चमकाना है, अपने आप को चमकाना है। अभी अदानी के सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मुस्लिम कंट्री अदानी के उसमें दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री को बिना मुसलमान, बिना गांधी जी, बिना अंबेडकर के सम्मान विदेश में नहीं मिल सकता, इसलिए बोलते हैं। लेकिन इन गोडसे की कुछ नाजायज औलाद छुटी हुई है, गोडसे की, आप्टे की, ये सब नाजायज औलाद छुटी हुई है, तो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। इतना सीरियस मत लिया कीजिए। इनको नाजायज औलाद गोडसे की है तो गोडसे इस देश में कभी ना राज करेगा। जो गांधी है, गांधी का दर्जा गांधी का रहेगा, अंबेडकर का दर्जा अंबेडकर रहेगा। गोडसे की नाजायज की औलाद भारत कभी नहीं मानेगा। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट आदिल हसन। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि गिरिराज सिंह का असल लोकसभा के दौरान टिकट कट रहा है और टिकट कटने की वजह से ही इस तरह के सियासी बयानबाजी और बौखलाहट जो है उनकी है, इसलिए बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा सीमांचल को लेकर के जिस तरह सम्राट चौधरी ने बयान दिया है, उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि उनके जो पिताजी है राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किस तरह की टिप्पणी कर रहे थे। आज वो बौखला गए हैं, इसलिए हमारे खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं। हमारे इलाके के तरक्की के लिए हमारी पार्टी हमेशा से गंभीर रही है और अगर उनको बहुत अच्छा ऐसा लगता है तो वो आकर के किशनगंज के इलाके से चुनाव लड़के दिखा दें।